आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनेसो, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज कंडक्ट होने वाला आपका एफपीएससी लेक्चरर मेल केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और एज इट ओरिजिनल पेपर विद द सेम सीक्वेंस। इस तरह सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन था, देन उसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन, देन उसके बाद प्रोफेशनल पेडागोजी का पोर्शन था। सेम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगी क्वेश्चन की, सेम ऑप्शन के साथ सेम सीक्वेंस होगी। तो आपके लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं 100/100 क्वेश्चंस, और आज की जो एफपीएससी की में बिग ब्लंडर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यकीनन एफपीएससी की जो ऑफिशियल की है वो आपके देख रखी होगी आपने, अपने जो है वो स्कोर्स भी चेक कर लिए होंगे। तो आपको केमिस्ट्री पोर्शन में एक शॉकिंग यानी कि एक शॉक मिला होगा। उसकी वजह यही है कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, ऑलमोस्ट 9 मिस्टेक्स जो मैंने इंडिकेट आज के इस पेपर में कर रहा हूँ। तो आई विल रिक्वेस्ट के मस्ट जो है इनको रिकमेंड करें, मेंशन करें, एफपीएससी को एक एप्लीकेशन भी लिखें। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं और सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, आप इनको इंशाल्लाह मैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में भी ये मेंशन करूँगा स्क्रीनशॉट। आप उन क्वेश्चंस को भी आप जो है ना वो कोड करें विद द ऑप्शंस, और एप्लीकेशन लिखें, उनकी ऑफिशियल मेल पे करें, बाकायदा आप उनके ऑफिशियल एड्रेस पे उनको अरसाल करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो पेपर्स में इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो ना करें, आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ भी ना कर सकें। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। इसके आज के जो कट ऑफ मेरिट रहेगा डेफिनेटली लो रहेगा, 70 के राउंड अबाउट अगर आपके स्कोर्स हैं ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। बट आई विल रिक्वेस्ट कि जितने भी मेल्स कैंडिडेट्स हमारे सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग चाहे आपका पेपर हुआ है या नहीं हुआ, अपने फ्यूचर के लिए काइंडली आप इन क्वेश्चंस को कोड भी करें और एप्लीकेशन लिखें, और सारे लोग जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ना इनको लेटर अरसाल करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इसकी को रिवाइज भी करें और इस चीज़ को देखें भी सही। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विंटर्स देयर बी रियली कोल्ड समटाइम्स, सो मेक श्योर यू ब्रिंग वार्म क्लॉथ्स। यहाँ पे देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल वर्ब यूज़ किया है कैन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बन सकेगा, जो कि पॉसिबिलिटी को शो करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक इन्होंने की है इंशाल्लाह वो भी मैं इंडिकेट करूंगा। इंग्लिश में भी एक आधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई कुड हैव, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आई कुड हैव बीन हिट बाय अ कार, क्योंकि इसमें पास्ट पॉसिबिलिटी जो कि वाकया ना हो उसके लिए हम कुड हैव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम बार बार मैं अपने क्विज़ में डिस्कस करवा चुका हूँ कि एडवर्ब जो है उसका मैंने कुछ ऑर्डर दिया था आपको, जिसमें सबसे पहले एडवर्ब ऑफ ओपिनियन आता है, फिर उसके बाद साइज आता है, देन कलर आता है, फिर एक कंप्लीट सीक्वेंस दी थी। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका डेल्टा है, नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद साइज, ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, ये सीक्वेंस होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बनेगा अकॉर्डिंग टू दी एडजेक्टिव सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू एर द ह्यूमन। इसको जो है ना वो टू एर द ह्यूमन, इसको अंडरलाइन किया गया था टू फॉरगिव डिवाइन। तो दिस इज द नॉमिनल, इसको फ्रेज कहा जाता है। टू एर जो है ना यहाँ पे जो पार्ट है टू एर, ये एक्ट करता है एज अ नाउन, और जो नॉमिनल फ्रेज होती है ये फंक्शन करती है एज अ नाउन के तौर पे काम कर रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन का बनेगा नॉमिनल फ्रेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द थ्योरी दैट ही प्रपोज चैलेंज कन्वेंशनल विजडम, दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। और ये रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो होती है ये बेसिकली टेक आफ्टर मीन्स टू रिसेंबल। तो इसका अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी रिजेंबल्स हर मदर, तो टेक्स आफ्टर, टेक आफ्टर जो है ये इसका सेम मीनिंग आता है, रिजेंबल के साथ ये कोलैबोरेट करता है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे 6 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द आइटम्स रिक्वायर्ड आर
पेपर पेन एंड फोल्डर्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस आपकी बनेगी वो आपका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 7 पंक्चुएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस आपने चेंज करना है। शी हैड हर असिस्टेंट प्रिपेयर द रिपोर्ट, 8वीं का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा अल्फा है। शी हैड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय हर असिस्टेंट, अल्फा ऑप्शन 8वीं का। 9 है जी द ओल्ड रेगुलेशन वर डन विद द लॉस ईयर, ये भी आपने करेक्ट वॉइस इसका बनाना था, तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। दे डिड अवे विद द ओल्ड रेगुलेशंस लास्ट ईयर, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज द नरेशन, ये अपने नरेशन चेंज करनी है। आई मस्ट लीव नो ही सेड, 10 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो सी बनेगा। शी सेड आई डोंट हैव, ठीक है, यस 10 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा। ही सेड दैट ही हैड टू लीव देन, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 11वां देखिए यहाँ पे जो है ना वो एफपीएससी की में मिस्टेक्स है, यकीनन मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे देखें 11वें का शी सेड दैट शी हैड नॉट, जब हैड नॉट यूज करना होता है इंपोर्टेड स्पीच में, तो फिर इंपोर्टिंग स्पीच में, तो इंपोर्टेड स्पीच में आपको पता है क्या आता है, डिड नॉट आता है, फिर जाके आपका हैड नॉट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे 11वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एल्फ है, जबकि की एफपीएससी की के मुताबिक उन्होंने बीटा दिया हुआ है, तो ये एक इनकी मिस्टेक है, तो इसको भी आप जो है ना वो जरूर इंडिकेट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है विच सेंटेंस इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, तो 12 का करेक्ट ऑप्शन आपका बीटा बनेगा। इट वॉज द ड्राइवर्स फैटिग दैट कॉज द एक्सीडेंट, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है हैड आई नाउन अबाउट द डिले आई वुड मेक डिफरेंट प्लान्स, 13 का जो है वो चार्ली ऑप्शन करेक्ट बनेगा। हैड आई नाउन अबाउट द डिले आई वुड हैव, ये वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ क्वांटिफायर, क्वेश्चन नंबर 14 का बीटा ऑप्शन करेक्ट है। शी हैज 3 प्रपोजल्स ऑल ऑफ विच आर बीइंग रिव्यूड, तो ये नोट कर लें इसको, नाउ ह्यूमन बीइंग के लिए विच यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सिनोनिम्स एंड उर्दू मीनिंग ऑफ फेस्टिडियस का मतलब होता है 15 का अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नाजुक मिजाज। उर्दू मीनिंग ऑफ ओस्टेंटेटियस, तो ये नुमाइशी होता है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 16वें का आपका बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 17वां चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, तो बाय द स्किन्स ऑफ वंस टूथ, इसका मतलब होता है विद द मिनिमल मार्जिन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बर्न ब्रिजेस, ये इडियम है, तो इसका मतलब होता है अल्फा ऑप्शन डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप परमानेंटली, मुकम्मल तौर पर रिलेशन खत्म कर देना। विच वर्ड इज द एंटोनम ऑफ द बम्बास्टिक, बम्बास्टिक का जो एंटोनम है वो सिंपल है, सादा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ गैशियस, गैशियस का जो सिनोनिम आपका बनेगा 20 का सी बनेगा, वाइज इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये 20 क्वेश्चन इंग्लिश के एज इट उसी सीक्वेंस में मैंने दिए हुए हैं, सेम सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 था वहां पे की हुई मिस्टेक्स है, तो आप जरूर इसको मेंशन करें। अब हम बात कर लेते हैं जी इंग्लिश केमिस्ट्री पोर्शन, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। जो क्वेश्चन जो है ना वो जहाँ पे की हुई मिस्टेक्स है मैं जरूर इंडिकेट करूंगा। 21 है जी बेटा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अगर जनरली देखा जाए तो अगर आप ओवरऑल देखें, नॉर्मली देखें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस भी आ जाता है की के अकॉर्डिंग भी उन्होंने कोवेलेंट सॉलिड करेक्ट किए हुए, चले मान लेते हैं यहाँ पे करेक्ट कोवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अ गैस हैज 1 लीटर वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो भाई 0 डिग्री है, 273 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में आप प्लस 273 करें तो आपका कितना बनेगा, 273 केल्विन बनेगा। तो 273 केल्विन को डबल करने, टेम्परेचर डबल 546 केल्विन पे ये टेम्परेचर 2 लीटर होगा, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो है ना वो वॉल्यूम डबल हो जाता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट विद इंक्रीज इन द प्रेशर के इंक्रीज करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है और वो चीज़ें जल्दी बॉयल हो जाती हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेरीज रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये विस्कोसिटी की वजह से स्फेरिकल इसकी शेप होती है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। इन विच क्रिस्टल सिस्टम
जिसमें सारे के सारे एक्सेस भी एंगल्स भी जो है ना वो एक्सेस भी इक्वल नहीं है और एंगल भी 90 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज द ट्राइक्लिनिक। 25 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसको नोट करते जाएं जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच पेयर ऑफ गैसेस हैव द मोर आइडियल एट रूम टेम्परेचर। तो ये हीलियम एंड हाइड्रोजन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोस्टली आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, एज इट लाइन टू लाइन भी गिवन है। हीलियम एंड हाइड्रोजन ये मोर आइडियलिटी शो करते हैं और आइडियल कार्ब के बिल्कुल करीब इनकी डेविएशंस आती हैं, बहुत ही स्मॉल डेविएशंस होती हैं। 27 है, बोहर एटॉमिक मॉडल वाज सपोर्टेड बाय द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे इसने काम किया था, अल्फा ऑप्शन। 4f ऑर्बिटल, 4f है तो बेटा यहाँ पे 4n की वैल्यू 4 है, f के केस में l की वैल्यू कितनी थी 3 होती है, तो यहाँ पे आंसर 7 आना चाहिए। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। 29 यहाँ पे मिस्टेक की है जी, आप जरूर देखें, एफपीएससी की जो है आपके पास होगी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की हुई है। रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आना चाहिए, आपने कैलकुलेट भी किया होगा। तो ये इसका फार्मूला होता है रेडियस का, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर। तो थर्ड ऑर्बिट है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 0.529 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर बनना चाहिए 4.76। क्या आंसर बनना चाहिए था 4.76 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन 29 एफपीएससी की में आप चले जाएं तो उन्होंने अल्फा ऑप्शन करेक्ट किया हुआ, एफपीएससी की ने अल्फा ऑप्शन करेक्ट किया हुआ, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक बिग ब्लंडर है, जो कि क्लियरली ब्लंडर है, इसको जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट टू इमिट द फोटोन। तो यहाँ पे 1s है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है और ये फोटोन को एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन इमिट कहाँ पे करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल ही है, तो इमिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू आपको पता है, जब l की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यू आपकी होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि -2 से लेकर +2 तक। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू बोहर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। तो ये h बाई पाई जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो इसका mvr इज इक्वल टू nh/2 तो ये h/2 इंटीग्रल हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हर ऑर्बिट के साथ। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, h/2। अच्छा यहाँ पे शायद लिखना 32 का h/2 यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट। 33 है, द बॉन्ड बिटवीन द HF मॉलिक्यूल इज, द बॉन्ड बिटवीन HF मॉलिक्यूल इज। तो ये देखें HF मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ये देखें HF और दूसरा HF, तो ये जो बॉन्ड होता है ये आपके पास पता क्या है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर सेम HF मॉलिक्यूल के बीच में बात होती तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड आप उसको कहते हैं, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड करेक्ट ऑप्शन है। 34 है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्डिंग एनर्जी इन द हैलाइड्स। तो 34 का बेटा जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो चार्ली बनेगा। HF का बॉन्ड ऑर्डर सबसे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर HCl की होती है, फिर HBr और एट द लास्ट सबसे कम HI की होती है। व्हाट इज द मिसिंग प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। हीलियम है, बेरिलियम पे ये जाके बम्बार्डमेंट करता है, तो आपको पता है कार्बन मिलता है, कार्बन 12 और 6 ये वाला एलिमेंट मिलेगा, और साथ में आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे 1 0 न्यूट्रॉन, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इन दी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज एज अ फ्यूल। तो इसमें हम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम 235 ये वाला हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है जी 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डायमंड होता है, जब ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है तो उसका बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो देनी पड़ती है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 100 सेकेंड, यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है, रेट कांस्टेंट आपने निकालना है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू दी 0.693 डिवाइडेड बाय 100,
तो आंसर क्या बनेगा 0.00693। 38 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो यहाँ पे देखें तो बीटा ऑप्शन बन रहा है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड एयर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डस्ट बिकॉज, तो ये आपके कैटालिस्ट को पॉइजन कर देती है। क्यों? क्योंकि डस्ट है वो आपके जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे यूज करते हैं B2O5 उसकी सरफेस पे आ जाती है और उसकी एक्टिविटी को लोअर कर देती है और उसको पॉइजन कर देती है। एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड विद द नेसेंट हाइड्रोजन, जब नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं तो ये एक्ट एज अ यहाँ पे रिडक्शन होती है, और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है तो आइसोब्यूटेन बन जाती है। चार्ली ऑप्शन। व्हेन इथाइन इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, इथाइन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन में आपने ये रिएक्शन एफएस में पढ़ा होगा तो सिल्वर एसिटिलाइड बनता है। एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। इन अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं अमोनिया ब्राइन एंड चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हो। ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम बाय दी, जो इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है उसको आप एनोड बनाते हैं, हूप से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं एंड अपर लेयर बन जाती है जो कि प्योर एल्यूमिनियम की होती है और वो एक्ट करती है एज अ कैथोड। यहाँ पे एल्फ ऑप्शन करेक्ट है, प्योर एल्यूमिनियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इट मे बी सिंथेसाइज्ड बाय डिसॉल्विंग SO3 का रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये भी FSC में रिएक्शन गिवन है तो तब जाके आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको ओलियम कहते हैं वो बनता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड। 45 में उन्होंने ब्लंडर किया है, नोट करेंगे जनाब इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ब्लंडर किया है रेट ऑफ E1 रिएक्शन। E1 में आपको पता है क्या बनता है, ठीक है, E1 में आपका जो रेट होता है वो ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन E1 का डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो 45 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एल्फ है। और अगर आप FPSC की में जाके देखें तो यही सेम 45 क्वेश्चन जो है उन्होंने जो मिस्टेक की है उन्होंने डेल्टा करेक्ट किया हुआ है। FPSC की में तो वो डेल्टा लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है बिल्कुल। एल्फ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 46 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज सिंथेसिस ऑफ ईथर फ्रॉम दी ऑर्गेनोहेलाइड आप यूज करते हैं और डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल यूज कर रहे होते हैं तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है। बीटा ऑप्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन। 47 है जी, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग विच इज बीइंग अटैक्ड, जब भी बेंजीन रिंग के कार्बन एटम पे अटैक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ये वाला कार्बन आपका sp3 बन जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे वो की में ना यहाँ पे sp2d वगैरह दिया हुआ था, ये चेक कर रहे हैं आप, ये sp3 ऑप्शन नहीं था, अभी ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इथाइलिन इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इथाइलिन इज, तो यहाँ पे देखें तो HI रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर HBr की होती है, फिर HCl की होती है। तो 48 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, यहाँ पे भी उन्होंने ब्लेंडर किया है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये इथाइल क्लोराइड है इन वाटर, जब वाटर में इसका रिएक्शन होता है तो वाटर यहाँ पे कौन सा है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपके हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, एक्ट करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये कौन सा है, क्योंकि आपकी प्राइमरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन देगा बीटा। लेकिन 49 का जो उन्होंने करेक्ट किया है FPSC की है वो डेल्टा किया है जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये भी आप इसको जो है ना वो नोट कर। 50% है, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद द सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट होता है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, नहीं, यस ठीक है ये तो, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट राइट, ये भी इनकरेक्ट हो गया, डिक्रीज नहीं करती इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट राइट, नो इंक्रीज होती है, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, नन ऑफ दी 51 का। 52 है, जिंक बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट बट फ्रॉम द वाइट कंपाउंड मीन कलरलेस कंपाउंड्स बनाती है, तो ये आपके पास कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है।
अकॉर्डिंग टू द लोअर ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, लोअर ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें तो एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है, नॉट इन द एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन द वाटर। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर आपका बनेगा डेल्टा बनेगा, नन ऑफ। ये आर्हीनियस का कंसेप्ट दिया गया है, प्रोड्यूसेस वाटर हाइड्रोजन इन द वाटर, ये आर्हीनियस एसिड की डिफिनेशन है। 54 है विच ऑफ द फॉर्मिंग विच इज द मोस्ट डैमेजिंग व्हेन इंजेस्टेड, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा इमिटर्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन पावर होती है, आयोनाइजिंग पावर वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आयोनाइज करवा देते हैं, तो ये मोर डैमेजिंग आप काज कर सकते हैं। 4 बी ऑप्शन करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दी फ्लोरीन OF2 के अंदर एक्सेप्शनल केस है, ये भी पंजाब टेक्स्ट में गिवन है, -2 +2, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो +2 आता है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है 55 का। अच्छा 56 को मैं आप सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी FPSC की भी मिस्टेक है, ज़रूर देखिएगा इसको। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हाइड्रोजन की अभी तक की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन की के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया हुआ है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है, तो ये बीटा उन्होंने करेक्ट किया, तो ये भी इनकरेक्ट है, की में हाइड्रोजन इसका करेक्ट ऑप्शन। 57 पे आ जाएं, यहाँ पे भी उन्होंने ब्लंडर किया है 57 क्वेश्चन में, नोट करें जरा इसको, इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा बीटा है, टॉर्क इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पीवी क्या है, वर्क है, W इज इक्वल टू पीवी, और W की जो यूनिट होता है वो जॉल होता है, टार का यूनिट भी जॉल में आता है, और इसकी आप अगर डायमेंशन लेके चलें तो ये डायमेंशन इनकी बनती है ml का स्क्वायर E-2, दोनों केसेस में, क्योंकि यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी, तो टॉर्क इज द करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन FPSC की ने जो करेक्ट ऑप्शन किया है वो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट किया इस ऑप्शन को, लेकिन जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो जरूर मेंशन करें इस ऑप्शन। 58 है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है, तो वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, यहाँ पे भी इन्होंने ब्लेंडर किया है, नोट करें, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ बेटा। What will be the entropy change when 1 mole of water vaporized at 100 degree latent heat of vaporization of water is, जो वो गिवन है, इसका फार्मूला होता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू दी, याद रखिएगा, Q डिवाइडेड बाय N डेल T या T टेम्परेचर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दिया गया है, जो हीट है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9650 है, और टेम्परेचर हमने केल्विन में लेना है, तो 100 डिग्री 100 जमा 273 कितना हो गया, 373 हो गया। 9650 को आप 373 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 25.87 आता है, जो कि अल्फा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन FPSC की ने जो ऑप्शन दिया है वो आपका जो करेक्ट ऑप्शन उन्होंने दिया वो डेल्टा दिया है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन 25.87 आता है, अल्फा ऑप्शन। 60 क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। अ प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल फाइनल स्टेट, स्टेट फंक्शन है, और प्रोसेस इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो यहाँ पे डेल्टा G इज इक्वल टू 0 आपका आंसर है, जो कि डेल्टा ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ दिस। परपेचुअल, यहाँ पे उसमें सर्कल आउट कर रहा हूँ, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, दिस इज द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, नॉट द सेकेंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द की उन्होंने सेकंड लॉ को करेक्ट किया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट है, इसको भी आप जरूर जो है ना वो काउंट करें या मेंशन करें और नोट करें। 63 है, यहाँ पे भी उन्होंने की में मिस्टेक की है FPSC ने, नोट करें इसको। 63 EMF ऑफ सेल यहाँ पे अगर गिवन है 0.059 इन दी अननोन सोल्यूशन है, अननोन सोल्यूशन मीन उनकी कंसंट्रेशन 1 ले लें, तो इस केस में हमने एक शॉर्ट फार्मूला आपको बताया होगा, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका शॉर्ट फार्मूला होता है EMF, नोट करें जरा इसको, EMF इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय pH डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई pH। अब जब EMF भी 0.059 दिया गया है और इसका फैक्टर भी 0.059 है, इसको डिवाइड करेंगे तो pH की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आसान आ रही है तो इसको हम सुन लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बीटा बनेगा 63 का, लेकिन की अगर आप चेक करें तो 63 का करेक्ट ऑप्शन उन्होंने डेल्टा किया हुआ है, नन ऑफ दिस, तो बीटा ऑप्शन 1 यहाँ इसका आंसर बनेगा।
64 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.5, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे 100 ओम गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। इसका सिंपल फार्मूला है, सेल कांस्टेंट का हमने पढ़ रखा है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.5 है, रेजिस्टेंस आपकी 100 है, तो आपका आंसर जो है वो 50 इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है, 65 है, इस यहाँ पे भी ब्लेंडर किया गया है, की भी मिस्टेक है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच विल डिपॉजिट द 0.011 ग्राम ऑफ सल्फर फ्रॉम दी 15% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन दी कोलोमीटर, दिस इज कॉल्ड द फ्राइडे, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन की में डेल्टा ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज किया गया है, जो कि कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज दी वोल्ट, इसका यूनिट होता है। फॉर द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये तीनों की तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ दीज। 68 क्वेश्चन है, इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो टॉप पे जो एलिमेंट होता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो लिथियम है, लिथियम से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब हम एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बेटा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन से आपकी क्या बनती है, बेंजीन बनती है, क्या बनती है, बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो 69 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो डेल्टा बनेगा, 69 का डेल्टा इज दी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज दी दिस इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह यहाँ पे 9 मिस्टेक जो मैंने इंडिकेट की हैं, ठीक है। एट दी एंड इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जहाँ पे मिस्टेक की गई हैं, आप उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसका पोर्शन नंबर 3 है, प्रोफेशनल पेडागोजी का पोर्शन है। एज इट स्टेटमेंट, एज इट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इसको हम देख लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 71 है, द टर्म पेडागोजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड पेडागोजी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 72 का अल्फा है, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। प्रीवियस पास पेपर से ये क्वेश्चन दिया गया है, रिपीटेड है। ओके स्टूडेंट, 73 है, द टर्म पेडागोजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड pedagogos, what does the word pedos and agogos mean। 73 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बेटा है, चाइल्ड एंड गाइड, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 74 है, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच कौन सी होती है, तो ये पी वर्क है, ग्रुप वर्क जिसको कहते हैं, चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन, को कौन सा टीचिंग मेथड डिस्कस करता है, तो ये रोल प्ले है। रोल प्ले में जनरली क्या होता है, इट इमिटेट्स द रियल लाइफ सिनेरियो, यहाँ पे देखा जाता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 76 जो है, प्रोवाइड द टेम्परेरी सपोर्ट स्कैफोल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू है, काफ़ी दफ़ा पास पेपर में रिपीट हो चुका है। 77 है, ये भी रिपीट हो चुका है, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स लर्निंग न्यू कंटेंट एट होम एंड इंगेजिंग इन इंटरेक्टिव एक्टिविटी इन द क्लास, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टर्म ब्लेंडेड लर्निंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस लर्निंग, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। 79 है, मैनेजमेंट इज द सोशल एज वेल एज द टेक्निकल प्रोसेस, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो सुपरवाइजर जो है, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, सुपरवाइजर। 81 जो है, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, इसको कहा जाता है, 81 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 82 है, द वर्ड डिसिप्लिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, 82 का लैटिन वर्ड, 82 के अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टू फाइंड आउट द लेसन फॉर सच बिहेवियरल एंड प्रोवाइड द रेमेडीज। 84 है जी, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इन टीचिंग इज, 84 का बीटा ऑप्शन करेक्ट है, द टीचर इनकरेजेस द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, 85 का सी ऑप्शन करेक्ट है, टू क्रिएट अ सेफ एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। 86 है, व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट द क्लासरूम डिसरप्शंस,
86 का करेक्ट ऑप्शन सी है, इस्टेब्लिशिंग द क्लियर रूल्स बनाना आपने, और एक्सपेक्टेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर से क्वेश्चन दिया गया है। 87 है जी, अकॉर्डिंग टू इट्स एटमोलॉजी व्हाट डज द वर्ड असेसमेंट डिनोट्स, असेसमेंट वर्ड क्या डिनोट्स करता है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है, टू सिट बिसाइड द लर्नर, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द टर्म असेसमेंट ओरिजिनेट, तो 88 का अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, लैटिन वर्ड लैंग्वेज है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मेन पर्पस होता है असेसमेंट इन्फॉर्म्स इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 89 सॉरी, डिटरमिनिंग द वैल्यूज, सी ऑप्शन करेक्ट है। 90 का ए ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक नेचर, तो ये आपको पता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डायग्नोस्टिक, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 91 है जी, इसको देख लेते हैं। 91 वैलिडिटी दैट इंश्योर्स अ टेस्ट मेजर्स अ कंस्ट्रक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट, दिस इज नाउन एज, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की एक टाइप है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, नन ऑफ दीस। 92 है व्हेन अ टेस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर परफॉर्मेंस और बिहेवियर इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। 92 का डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये दोनों नन ऑफ दीज हैं। 92 का डी है। 93 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच सिनेरियो डिमॉन्स्ट्रेट्स द डाइवर्जेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, तो 93 का अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, एन असेसमेंट फॉर द वर्बल रीजनिंग स्किल्स शोज नो रिलेशन विद द स्टूडेंट्स एंगेजमेंट असेसमेंट। 94 है द टेक्सोनोमी इन द साइकोमेट्रिक डोमेन जनरली मूव्स फ्रॉम बेसिक परसेप्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, स्किल्ड क्रिएटिव मूवमेंट्स, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 95 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव इन द इफेक्टिव डोमेन, तो इफेक्टिव डोमेन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो 95 का करेक्ट ऑप्शन आपका अल्फा है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेवल्स। 97 है सॉरी रिपीटिशन, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 95 का, और 96 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट वाज द मेजर चेंज इन द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी, चेंज फ्रॉम नाउन टू वर्ब, जो आपके पास ओरिजिनल टेक्सोनोमी थी ब्लूम टेक्सोनोमी, उसमें नाउन यूज किए गए थे और नाउन्स को बाद में वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया और दो वर्ड में भी चेंजिंग की गई, तो वो मॉडर्न वर्ड्स आपका बनते हैं। यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द ओरिजिनेटिंग, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे की में मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी, में कौन सा लेवल, अप्लाइंग, अप्लाइंग जो ये लेवल है ये वर्ब में कन्वर्ट हो चुका है, और ये आपका जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी है उसमें ये यूज़ किया गया है, तो ये आपका नॉट अ लेवल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आना चाहिए करेक्ट, लेकिन की में उन्होंने डेल्टा ऑप्शन करेक्ट किया, तो ये इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 98 हाईएस्ट लेवल इन द ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो बीटा है, जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी थी इवैल्यूएशन। 99 है इन द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी विच लेवल कम्स इमीडिएटली बिफोर द क्रिएटिंग, तो आपके पास इवैल्यूएटिंग 99 का अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है जी, आस्किंग द स्टूडेंट टू समराइज द चैप्टर इन देयर ओन वर्ड्स फॉल अंडर विच लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की 100 बाई 100 क्वेश्चन की डिस्कशन, जिसमें ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन में की में जो है वो एरर देखा गया है, मिस्टेक्स देखी गई हैं, तो ये एक अच्छा खासा ब्लंडर है, इसको ज़रूर इंडिकेट करें ताकि उन तक ये आवाज़ आपकी पहुँचे, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। आप एक एप्लीकेशन बना लें फॉर्मेट, कोई एक स्टूडेंट फॉर्मेट बना ले, इन क्वेश्चन को मेंशन कर ले कि आपकी की में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मिस्टेक हमने देखी है, तो काइंडली इसको रिवाइज़ किया जाए ताकि वो इस की को रिवाइज़ करें आपके फाइनल रिजल्ट या शॉर्ट लिस्ट करने से पहले, और नेक्स्ट टाइम भी उनको पता हो कि इस तरह की में हमने मिस्टेक्स नहीं करनी। तो अब मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लें ज़रा, जिनमें मिस्टेक ऑब्जर्व की गई है। बिल्कुल FPSC की में एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर है इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री में देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 44 में मिस्टेक की गई है, 49 में मिस्टेक की गई है, 56 में मिस्टेक है, 57 में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 59 में मिस्टेक है,
और 62 में मिस्टेक है और 63 में भी मिस्टेक है बेटा, और इसके अलावा जो है 65 में मिस्टेक है। इस तरह टोटल 9 मिस्टेक्स आपके केमिस्ट्री पोर्शन में है और इंग्लिश पोर्शन में आपके 29 क्वेश्चन में मिस्टेक है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इनकरेक्ट है, और इसके अलावा जो है वो 97 क्वेश्चन पेडागोजी का यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एफपीएससी की में मिस्टेक है। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको लिख के आपको शेयर करूँगा, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ इन क्वेश्चन को भी पेस्ट करके वहाँ पे मेंशन करें, और एफपीएससी जो है ना वो उनके ऑफिशियल एड्रेस पे आप ज़रूर सेक्रेटरी को अरसाल करें, ताकि उसको पता चले जब आपके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन इस पेपर से रिलेटेड सेक्रेटरी के डेस्क पे पड़ी होंगी, तो वो उसको देखेगा भी सही, वो इस चीज़ को जो है ना वो नोटिस भी लेगा। जो विदाउट कंफर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट जगह से पेपर को उठा के दे देते हैं, जैसे भी की मिस्टेक होती है और आपके फ्यूचर पे जो है ना ये वार कर रहे हैं, आपके फ्यूचर इंसिक्योर कर रहे हैं, तो काइंडली इसको आपने अपनी जो है ना वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप लोग पोस्ट करें। पोस्ट पे कितने आपके पैसे चले जाएंगे, 200 लग जाएंगे, 150 लग जाएंगे। तो एक एप्लीकेशन बनाएं, इन क्वेश्चन को आप साथ में पेस्ट करें और आप जो है ना वो नीचे रिक्वेस्ट करें, सेक्रेटरी के नाम से एप्लीकेशन बनाएं और अरसाल कर दें। शाबाश बेटा, गुड। ओके, इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आपसे पहले भी हम शेयर करते रहते हैं जिस तरह का पेपर होता है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके जी, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।